वेलकम टू आरएस लॉ क्लासेस। आज हम बात करते हैं द कॉन्स्टिट्यूशन फोर्थ अमेंडमेंट एक्ट 1955 के संबंध में। ये अमेंडमेंट लागू हुआ 27 अप्रैल 1955 को। इसके द्वारा आर्टिकल 31 में अमेंडमेंट किया गया। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में मूल अधिकार नहीं है। 44th अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया। अब संपत्ति के अधिकार को एक लीगल राइट के रूप में आर्टिकल 300A में पढ़ा जाता है। आर्टिकल 31 संपत्ति के अधिकार इससे पूर्व लागू था, जिसमें कुछ संशोधन इस अमेंडमेंट के द्वारा किए गए। इसमें संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और किसी व्यक्ति को संपत्ति से वंचित करने के संबंध में प्रावधान थे और उसके संबंध में उस व्यक्ति को जो प्रतिकर दिलाया जाता था उसके संबंध में प्रावधान किए गए थे, जिसमें बताया गया था कि संपत्ति के अनिवार्य अर्जन और संपत्ति से वंचित करने के प्रावधान दोनों ही इसमें शामिल है और इसमें प्रतिकर की मात्रा को निर्धारित नहीं किया गया था। इस अमेंडमेंट के द्वारा बताया गया कि नो प्रॉपर्टी शैल बी कंपल्सरीली एक्वायर्ड और रिक्विजिशन save for a public purpose and save by authority of a law which provides for compensation for the property so acquired or requisition and either fixes the amount of the compensation or specifies the principles on which and the manner in which the compensation is to be determined and given, and no such law shall be called in question in any court on the ground that the compensation provided by that law is not adequate. इस संशोधन द्वारा आर्टिकल 31 के क्लॉज 2 में अमेंडमेंट करके ये स्पष्ट कर दिया कि खंड 1 और खंड 2 ये दोनों ही विभिन्न विषयों से संबंधित है। पहला संपत्ति के वंचितीकरण से संबंधित है और दूसरा संपत्ति के अनिवार्य अर्जन से संबंधित है। इसके अलावा प्रतिकर केवल संपत्ति के अनिवार्य अर्जन के मामले में ही देय होगा, ये बताया गया। अनिवार्य अर्जन तभी होगा जब राज्य द्वारा संपत्ति का स्वामित्व ग्रहण किया जाएगा और इस प्रतिकर की पर्याप्तता के आधार पर किसी भी प्रश्न को न्यायालय में नहीं उठाया जा सकता। इसका अर्थ है कि किसी भी प्रश्न को प्रतिकर के संबंधित प्रश्न को न्यायालय में नहीं लाया जाएगा, यानी अवाद योग्य होगा। आर्टिकल 31 के पश्चात आर्टिकल 31A में अमेंडमेंट किया गया। यह आर्टिकल फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा इस संविधान में जोड़ा गया। आर्टिकल 31A भूमि के संबंधित विधियों के संबंध में प्रावधान करता है। इसके द्वारा 31A को अधिक विस्तृत कर दिया गया और ये बताया गया कि आर्टिकल 14 और 19 के होते हुए भी इस आर्टिकल में जो भी विधियां बताई गई हैं उन्हें शून्य नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 305 में अमेंडमेंट किया गया। सेविंग्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज, विद्यमान विधियों एवं राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्ति। Nothing in Article 301 and 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the President may by order otherwise direct, and nothing in Article 301 shall affect the operation of any law made before the commencement of the Constitution 4th Amendment Act 1955, in so far as it relates to or prevent Parliament or the legislature of a state from making any law relating to any such matter as is referred to in subclause 2 of clause 6 of Article 19. आर्टिकल 301 to 307 व्यापार वाणिज्य और समागम के संबंधित उपबंध करता है और इन पर जो विद्यमान विधियां हैं, यानी इस अमेंडमेंट से पहले जो बनाई गई विधियां हैं उस पर यह आर्टिकल इफेक्ट नहीं डालेगा और अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई आदेश देता है तो ऐसी विधि पर इफेक्ट डाला जा सकता है, अदरवाइज ऐसा इफेक्ट नहीं डाला जा सकता है। लेकिन अगर 19 के क्लॉज 6 में यानी 19 जो स्वतंत्रता के अधिकार को बताता है, व्यापार वाणिज्य और स्वतंत्रता के संबंध में आवश्यक निर्बंधन
उसके क्लॉज 6 में बताए गए हैं। उनके संबंध में अगर कोई विधि बनाई जाती है तो उन विधियों को बनाकर ऐसा निबंधन लगाया जा सकता है। इस बात के लिए यह आर्टिकल नहीं रोकता है। Amendment of 9th schedule. In 9th schedule to the Constitution after entry 13, the following entries shall be added. हमने फर्स्ट अमेंडमेंट में ये देखा कि फर्स्ट अमेंडमेंट के द्वारा 9th शेड्यूल को ऐड किया गया था और शुरुआती दौर पर इसमें 13 एक्ट को जोड़ा गया था। इसके बाद में इसमें 7 एक्ट और जुड़े जो फोर्थ अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए, जो निम्न प्रकार से हैं। आप इसे नोट कर सकते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस अमेंडमेंट के द्वारा आर्टिकल 31, 31A, 305 और 9 शेड्यूल में परिवर्तन किया गया।